अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं R1051 पे खड़ा हुआ हूँ। R1051 ये मेरा 10वां प्रोजेक्ट है व्यूवर्स, और ये आप लोगों की दुआओं की वजह से मुझे मिला है, जैसे मैं कहा करता हूँ। क्योंकि आप लोगों की दुआएं अगर ना हो तो अल्लाह ताला भी जो है वो मखलूक पे और इंसान पे उस वक्त तक भला नहीं करता जब तक आप दूसरों के लिए भला का नहीं सोचते। आपको इंसानियत के अंदर रहते हुए आपने दूसरे के लिए भी सोचना है और सखावत का मुजाहरा करना है, जिस वजह से अल्लाह ताला जो है वो आपके रिज़्क़ में भी बरकत देता है और आप लोगों को जो है वो ज़िंदगी की बुलंदियों की तरफ लेके चला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक्सकावेट करवा दी जगह हमने। बेसिकली अगर मैं आपको इशारे से बताऊं तो ये निशान आपको नज़र आ रहा है, इस निशान से यहाँ तक का जो है ये एरिया है, यहाँ पर हमारे 2 कॉलम टैंक के अंदर आएंगे और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे 2 कॉलम निकल कर आएंगे। तो ये पूरी जगह हमने एक्सकावेट करवा दी है ताकि हमें लीन करने में मसला ना हो, और इस पूरे एरिया के अंदर हम जो है वो लीन करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बराबर वाला घर जो है वो 1050 इस वक्त ग्राउंड+1 जो है विद टावर टंकी के साथ रेडी फॉर लिविंग है और फैमिली यहाँ पे रिहाइश पजीर है। और ये लाइब्रेरी पार्क का बिल्कुल जस्ट अपोजिट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा प्लॉट है जो मुझे पार्क के फेसिंग पे मिला है और वेस्ट ओपन मिला है। बहुत प्यारी जगह है, बहुत लोकेटेड जगह है, ये बहुत नियर टू मेन रोड है। ये सामने आप देख सकते हैं सारे फ्लैट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। 90 मीटर का रोड सीधा जो आपका फलकनाथ से होता हुआ आपका नॉर्दर्न बाईपास को टच कर रहा है। मुश्किल से 5 मिनट की ड्राइव है यहाँ से नॉर्दर्न बाईपास की, और नियर टू मेन रोड है ये प्लॉट। बहुत अच्छा गोल्ड ब्लॉक का टुकड़ा है ये। 1051 की ये सीरीज़ है, आर कैटेगरी है ये। और इसके अंदर जो है इंशाल्लाह हस्बे रिवायत जिस तरह मैं 15 कॉलम 120 गज के अंदर दिया करता हूँ 20 इंची के, इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला इसके अंदर भी मैंने वही तैयार किया हुआ है, वही मेयार, वही मटेरियल, उसी अंदाज से इंशाल्लाह ताला 15 कॉलम दूंगा मैं जो 20 इंची के हिसाब से पूरे स्मार्ट और स्टैंडर्ड में मजबूती के साथ खड़े होंगे। ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने रोड़ी वगैरह बिछाना शुरू कर दी है। ये देख सकते हैं आप ये रोड़ी बिछना शुरू हो चुकी है हमारी। पहले हमने इन खड्डों को करवाया, फिर उसके बाद हमने इसको घुरमुट किया ताकि जितनी भी मिट्टी है वो बैठ जाए, और उसके बाद जो है फिर हमने इसके ऊपर रोड़ी बिछाई है। ये आप देखें रोड़ी बिछ रही है, और अब ये रोड़ी बिछने का जो है ये अमल अभी जारी है। और ये यहाँ पर जो है वो हमारे 2 कॉलम आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे इस एरिया में 2 कॉलम आएंगे, और इसी तरीके से हमारे इस एरिया में भी 2 कॉलम आएंगे। तो व्यूवर जैसा कि आप लोगों के सामने ये प्लॉट है 120 गज का वेस्ट ओपन, और ये हमारी जो है वो रेत आ चुकी है, ज़बरदस्त धुली हुई रेत इस वक्त गडाब की। और ये हमारी रोड़ी है, और ये हमारा सीमेंट फैल्कन ओपीसी, जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि मैं फैल्कन यूज़ करता हूँ और मुगल स्टील की यूज़ करता हूँ। हमें स्पॉन्सर किया है मुगल सुप्रीम वालों ने, और उनका जाहिर बात है हम उनके क्लाइंट हैं। ये भी दिए हैं, साथ में हमें कैलेंडर भी दिए हैं, गिफ्ट पर भी दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 10वां प्रोजेक्ट है। और ये देख सकते हैं आप इस पर भी हमने रोड़ी वगैरह बिछा दी है, और इस पर भी हमारा लेबर जो है वो लगी हुई है और रोड़ी सीधी कर रही है। 15 कॉलम का ये प्रोजेक्ट है व्यूवर्स, और बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला इसका फाउंडेशन उठने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त 4 फीट की हाइट के ऊपर ये बराबर वाला फ्लोर जो है फाउंडेशन ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है। और इंशाल्लाह ताला इससे बेहतर ताकत के अंदर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम अपना इस फाउंडेशन को उठाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हमने एक्सकावेट किया है और किस तरीके से हमने इसकी कॉलमों में ताकत दी है। जब ये सारे 15 कॉलम एक साथ बन जाएंगे तो उसके बाद जो इसकी प्लेन की जो ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक जिस्म एक जान बन जाएगी। और उसकी एक अपनी तरीके से पीछे वाले तो कॉलम का क्या कहने होंगे, क्योंकि पीछे कॉलम हम लोगों ने जो है वो 6 कॉलम उठाने हैं, और 6 कॉलम के बाद इंशाल्लाह ताला जब कभी हमें ये घर बनाने का मौका मिला तो पीछे हम टावर टैंकी के ऊपर टैंकी देने के बजाय हम इसके बाथरूमों के ऊपर टैंकी देंगे, ताकि हमारे घर का जितना भी लोड है वो पीछे की तरफ आ जाए और हमारे टावर के ऊपर कोई लोड ना आए। क्योंकि टावर के ऊपर जो लोड आप टैंकी का देते हैं, पहले तो टावर का लोड होता है, फिर उसके बाद टैंकी का लोड होता है, फिर साथ में नीचे से वो टैंक से आ रहा होता है। आपके जो 4 कॉलम होते हैं वो टैंक से आ रहे होते हैं। तो एक वक्त तो ज़रूर आएगा ऐसा कि जिस वक्त उसमें सेम लगेगी और वो जगह जो है आपकी कमज़ोर होगी और आपके टावर में खस्ता हाली का शिकार होगा, और उस टावर के ऊपर जो है आपकी स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं। बहरहाल हर किसी की अपनी ड्राइंग होती है, हर कोई अपने इंजीनियरिंग के हिसाब से काम करता है, और ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता। जैसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम होता है, C2 वाला जो भी काम होता है, RCC जो काम होता है, वो सारे काम जो होते हैं वो कम से कम भी मेरे हिसाब से जब एक बार जब डल जाते हैं, बन जाते हैं, तो 50 साल उसकी लाइफ वैसे ही बन जाती है। तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन की है जिन्होंने भी ये कंस्ट्रक्शन की है, बहुत अच्छी मेयारी माशाल्लाह से इसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत लग रही है। और इसी के साथ हमारी भी कोशिश होगी कि सिमिलरिटी के साथ हम इनके साथ ही हाइट के ऊपर रखते हुए, इसी लेवल के ऊपर रखते हुए हम अपना फाउंडेशन बना कर दें इस 1051 का। हमारे पास मिट्टी भी मौजूद है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जगह बहुत ही ज़मीन अच्छी ज़मीन है। ये जिनके यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो लोग खुश हो जाएं।
किसी किस्म की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। हाँ, एक चीज़ की परेशानी है कि अगर पानी का टैंक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो टैंक के लिए आपको खड्डा खोदना पड़ेगा, या फिर आपको अपने किसी पड़ोसी से बात करके टैंक के लिए पानी के लिए आपको टैंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्यूवर्स, काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा दूसरा दिन है। कल हमने एक्सकवेशन करवाई थी और आज हम इस पर रोड़ी बिछा रहे हैं, और कल इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम कल शाम तक इसका लीन कर दें, ताकि परसों हम इसका सरिया इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लेकर आएंगे और इसके ऊपर हम अपना सरिया की बंदाई करने का काम शुरू कर देंगे, जिसमें हमारे शॉर्ट कॉलम इसमें उठकर आ जाएंगे। जब हमारे एक बार शॉर्ट कॉलम बन जाएंगे तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम फ्रंट की तरफ C2 चलाएंगे अपना RCC, और यानी कि पूरी प्लेन चलाएंगे, और साथ में हम साइडें जो हैं, बॉर्डर जो है इसकी पूरी जो है हम वो कवर करके इसको क्यारी बना देंगे, और ताकि जो है ये हमारा फाउंडेशन में पानी कहीं से एक्सेस ना हो, कहीं से पानी बाहर से ना आए। बारिश के वक्त भी यहाँ पर पानी वैसे पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी ये जो प्लॉट है ये थोड़ा सा टैपर पर है, यानी कि मैं जिधर खड़ा हूँ ये जगह थोड़ी सी डेप है और वो थोड़ी सी जगह हाइट पर है। कम से कम भी 2 फीट का फासला है, 2 फीट का फ़र्क है वहाँ से लेके यहाँ पे नीचे आने तक का। तो व्यूअर्स, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। अफान रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग, आपको पता है कि मेरी अपनी पर्सनल जो होती है बहुत एफर्ट होती है, और उस पर्सनल एफर्ट को मद्देनज़र रखते हुए ही मैं काम को अव्वल तो मैं अपने रेट के ऊपर काम लेता हूँ। सबसे पहली बात, गिनती बढ़ाना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, मेरा मंशूर, मेरी पॉलिसी में गिनती बढ़ाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, आए हुए रोज़ी को, आए हुए रिस्क को कोई नहीं छोड़ता। लेकिन इस वक्त भी मैं अपने रेटों की वजह से 4 से 5 क्लाइंटों को मैं अपने पास से इस वक्त दूर कर चुका हूँ, और सिर्फ इस वजह से कर चुका हूँ कि मेयार में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। माजरत के साथ आपको मैं अगर मेयार दूंगा तो फिर साथ में मैं आपसे पैसे भी लूँगा, और जब मैं पैसे लूँगा तो वो चीज़ मैं आपको दूंगा जो चीज़ आपके मेयार की होगी। पैसा मेरी मर्ज़ी का होगा और काम का मेयार इंशाल्लाह ताला वो आपकी मर्ज़ी का होगा। और जिस इंजीनियर को लेकर आएँ, जिस आर्किटेक्चर को लाएँ, दिखाएँ और अपनी सेटिस्फैक्ट्री कर लें, अपनी सेटिस्फेक्शन कर लें कि काम की मेयार और काम की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ आप चलते रहें इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला। GFS के हवाले से भी जो प्रोजेक्ट इनके आ रहे हैं, जो इनकी लॉन्चिंग होती है, वो भी मैं गाए बगाए आप लोगों को देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिद मेरा एक वो चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसमें आपको हर किस्म की लैंड के हवाले से GFS की हर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आपको मिलेगी। 50 अबव प्रोजेक्ट हैं इनके माशाल्लाह से, GFS के कोई 100 करीब जो है वो इनके क्या कहते हैं प्रोजेक्ट इस वक्त जो है माशाल्लाह से चल रहे हैं, रनिंग में है और सक्सेस हैं। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जितने भी इनके प्रोजेक्ट की मुझे नॉलेज होती रहती है, मैं उनकी कवरेज आपको देता हूं, ताकि आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक यहाँ पर प्लॉट नहीं लिए हैं उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके और वो लोग भी प्लॉट ले सकें। बिल्कुल इस प्लॉट के बिहाइंड भी एक प्लॉट है 120 गज का, और ये 50 फीट का रोड बिल्कुल सीधा इसी तरीके से सदर बाज़ार की तरफ से आ रहा है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये सदर बाज़ार का सीधा 50 फीट का रोड ये आ रहा है, ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये 50 फीट का पूरा सीधा रोड आ रहा है। ये दीवार लेंटर हट जाएगी, इस दीवार के बिल्कुल बिहाइंड पे 90 मीटर रोड है, और साथ ही जो है ये पैराडाइज ब्लॉक पीछे चल रहा है, और इसी जगह के ऊपर पीछे बिहाइंड जो है वो GFS मेगा बाजार आ रहा है, जो 3 बड़ी SBO पर आ रहा है। और यहीं पर ही मेन रोड से सीधा बाबा मोड़ की तरफ अगर आप जाएंगे तो हैदरी मार्केट, हारून मार्केट, बोल्टर मार्केट, ये सारी मार्केट GFS की सदर बाजार के साथ होती हुई सारी आपको इसी रोड पर मिलेंगी। तो मेरा दिखाने का मेन मकसद यही होता है ताकि आप लोगों को जो है वो अवेयरनेस हो, और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, और आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जो है वो पैदा हो जाए, ताकि आप लोग भी जो है वो अपने घरों को बनाने की कोशिश करें और जल्द से जल्द इन्फ्लेशन से बचें, महंगाई से बचें, क्योंकि हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। इस वक्त कम से कम भी 120 गज की जो फाउंडेशन है, जो मैं इस वक्त वर्क कर रहा हूँ, मिनिमम भी 11 लाख और मैक्सिमम 12 लाख से कम में फाउंडेशन नहीं आ रही है। वो लैंड को देखकर डिसाइड किया जाएगा कि आपकी लैंड जो है वो क्या वेरी करती है और क्या रेट के ऊपर वो उस वक्त मैं उसको समेट सकूंगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मोहम्मद अफान शेख आप लोगों को इसी तरीके से वीडियोस बना के दिखाता हूं और दिखाता रहूँगा। इजाज़त चाहता हूं मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।